बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है एक्सरसाइज 4.3 जो कि रिड्यूसिबल फॉर्म्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर है। ये इसकी पहली वीडियो है, पहला लेक्चर है आपका एक्सरसाइज 4.3 पर बिजनेस मैथमेटिक्स आईकॉम पार्ट 1 के लिए। और दूसरी बात यह है कि कुछ किताबों में ये तीसरा चैप्टर है, तो अगर वहाँ तीसरा चैप्टर है तो वहाँ पे 3.3 एक्सरसाइज होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने देख लेना है। तो इक्वेशंस का असल में जो चैप्टर है, अब इसमें आप 4.1 कर चुके, 4.2 कर चुके। उस पर हमने 4.1 में लीनियर इक्वेशन को किया था, 4.2 थी उसके अंदर हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को किया था, जो पहले ही क्वाड्रेटिक फॉर्म में दी होती थी, हम उसको सॉल्व करते थे। ये जो एक्सरसाइज है 4.3 ये है क्वाड्रेटिक ही, लेकिन ये डायरेक्टली हमें लगती नहीं कि क्वाड्रेटिक है। ये किसी एक और फॉर्म में दी होगी क्वेश्चन, और उससे हमें कुछ उस पर ऑपरेशंस करके, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, या बाज़ दफ़ा हमें लेट करना पड़ता है उसको, या बाज़ दफ़ा हमें उसके स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी इक्वेशन के दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेंगे। इस तरह करके हम उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस करेंगे, या हम एलसीएम ले लेंगे उसका। तो ये ऑपरेशंस करने के बाद, इसको कुछ ऑपरेट करने के बाद वो कन्वर्ट हो जाती है क्वाड्रेटिक फॉर्म में। जब वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी तो आप यूं समझे कि हम इतना कुछ करने के बाद हम मूव कर जाएंगे एक्सरसाइज 4.2 में, क्योंकि वो तो हम कर चुके हैं और उसमें हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के 3 मेथड हैं। कौन कौन से हैं? पहला फैक्टराइजेशन, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला, और उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर। ये 3 मेथड्स आपके पास जो हैं अवेलेबल हैं। इनमें से आप कोई सा भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं। पहली कोशिश, जैसे मैंने पहले बताया, कि हमें फैक्टराइजेशन की तरफ जाना है, अगर क्योंकि वो आसान है, क्विक है, फौरन से हो जाता है। अगर फैक्टर्स बन रहे हैं तो फिर आप वो मेथड अडॉप्ट करके उससे आप उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लें, जल्दी हो जाएगा। बाज़ दफ़ा कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनके फैक्टर्स नहीं बनते। अब नहीं बनते तो फिर इसका मतलब है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। और अगर आपको इतना भी नहीं सोचना कि फैक्टर पता नहीं बनते नहीं बनते, तो फिर ठीक है, डायरेक्टली ही फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आप प्रैक्टिस कर लो। आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आसान लगता है तो आप उससे कर लो। तो मीन्स के आगे तो क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व होना है। ये जो कहलाती है रिड्यूसिबल फॉर्म्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मीन के ये डायरेक्टली क्वाड्रेटिक नजर नहीं आती, लेकिन होती ये क्वाड्रेटिक ही है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, और रिड्यूस करने के बाद इसको उस पहले फॉर्म में लाएंगे और फिर उसको आगे सॉल्व करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाएगा। मतलब इसमें 4.2 तो है ही है, इससे पहले भी हमें कुछ ऑपरेशंस इसके ऊपर कुछ करने पड़ेंगे उसको उस फॉर्म में लाने के लिए। तो क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। और ये पहली चीज़ है इस एक्सरसाइज के बारे में, आपने इसको जहन में रखना है कि इसके क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, मतलब बड़े क्वेश्चन है। अब बड़े क्वेश्चन है तो आपको हौसला थोड़ा सा बड़ा करना है बस। अगर आपको इस चैप्टर को करना है, इस एक्सरसाइज को करना है, थोड़ा सा हौसला फिर आपको बड़ा रखना पड़ेगा। अब हौसला बड़ा कैसे होगा, क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे और जब वो सॉल्व होते जाएंगे तो आपका हौसला बढ़ जाएगा। शुरू में ऐसे लगता है कि नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन ये एक आप क्वेश्चन आपको थोड़ा तंग करेगा, नहीं जी कर रहा होगा, छोड़ने को जी करेगा, लेकिन एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे। अब हो सकता है वो हो जाए ना हो, अगर आपने अच्छी तरह समझ लिया तो फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो होना शुरू हो। और जैसे जैसे क्वेश्चन होते चले जाएंगे, इसमें मैथ में यही है कि आपको कुछ स्टेप्स याद नहीं करने पड़ते, हर एक लाइन रट्टा नहीं है। इसमें यह है कि आपको प्रोसीजर पता है तो आपका दिमाग आपको बताता जाएगा, साथ 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 आप करते चले जाएंगे। ये है इसके अंदर सबसे बड़ी आसानी। अब हमें करना क्या है, इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर टोटल 12 किस्म की टाइप्स हैं। इन 12 को हमें करना है। अब ये 12 है तो मुश्किल, लेकिन ये है कि आप इनको आइडेंटिफाई कर लेंगे और जो इसका प्रोसीजर है, जो तरीकाकार है, अगर आप उसको सीख लोगे तो फिर ये 12 आपके लिए आसान हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले जब क्वेश्चन आपके पास आएगा और आपको पता चला कि ये किसी फॉर्म में दिया हुआ है, तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो 2 स्टेप्स हैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के। स्टेप्स ओवरऑल 2 हैं, पहला आइडेंटिफिकेशन और दूसरा प्रोसेस, बस। अब ये क्या है, इसको थोड़ा सा देख लो, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में हमें यही अप्लाई करना है। हौसला हिम्मत तो चाहिए ही चाहिए, थोड़ा सा करेज चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी, क्वेश्चन को करते रहना जब तक कि वो हो नहीं जाता, और प्रैक्टिस कर लोगे तो आसान है। तो इसके अंदर अब जब क्वेश्चन आ गया तो 2 चीजें करनी। पहली चीज, क्वेश्चन की टाइप को आइडेंटिफाई करना है कि ये क्वेश्चन कौन सी टाइप का है। अब वो या तो टाइप 1 का होगा, या टाइप 2 होगा, या टाइप 3 होगा, सो ऑन 12 तक। अच्छा, पहली आइडेंटिफाई हो गई। अब क्या करना है, अब आपको उसका प्रोसेस याद करना है। अब ये प्रोसेस कैसे याद होगा, पहले आप सॉल्व
करता हुआ देखोगे, फिर आप सॉल्व करोगे और फिर उसका बनेगा प्रोसेस। ये नहीं है कि शुरू में आपको प्रोसेस पता होगा, मैं तो अभी आपको बताऊंगा और उसके अकॉर्डिंगली फिर आपने उसको याद कर लेना है या जहन में रख लेना है। उसके अकॉर्डिंगली आसानी ये होगी कि आपको माइंड अंदर से बता देगा अच्छा ये स्टेप्स करने हैं या इतना इसको स्टेप्स करने हैं, तो तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, आपको उसकी टाइप आइडेंटिफाई कर ली और आपको पता चला कि अच्छा इस वाली टाइप को हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। एक बार हम स्क्वायर लेंगे इसका तो इतना हम सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन आगे फिर इसके स्क्वायर क्यों लेते हैं, अंडर रूट उसके ऊपर आ रहा है, अब आगे फिर अंडर रूट है, अब आपको फिर स्क्वायर लेना पड़ेगा। अब ये दो स्टेप हो गए, एक बार स्क्वायर लिया और थोड़ा सा सॉल्व कर लिया उसको जहां तक वो हो सकता था, आगे फिर अंडर रूट है, फिर स्क्वायर लिया उस अंडर रूट को खत्म करने के लिए, अब फिर सॉल्व किया। काफी लंबा क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन ये है कि आपके माइंड को पता है कि ये दो स्टेप मैंने करने। अच्छा अब ये आगे, अब ये बनी है क्वाड्रेटिक। अब वो क्वाड्रेटिक एक बन सकती है, दो बन सकती है, क्योंकि प्लस माइनस के साथ आता है ना। तो अब अगर वो दो बन गए, अब हो सकता है एक के फैक्टर बन रहे हो, एक के ना बने, और हो सकता है दोनों के ना बने। तो इसका मतलब पहली पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, दूसरी पे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और उसके फिर आप सॉल्यूशन सेट निकाल लोगे। उसमें से जो उसको सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, उसके रूट्स हैं, जो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है उसके रूट्स नहीं है। अब देखो ये सुनने में भी इतना टाइम लग रहा है, 6 मिनट से ऊपर हो गए, बताने में भी, तो करने में थोड़ा इसको टाइम लगेगा, लेकिन यकीन रखिए कि जब आप इसको क्वेश्चन को करोगे ना तो बहुत आसान और बड़ा अच्छा लगेगा। और वंस यू हैव डन दिस एक्सरसाइज 4.3, 4.1, 4.2 और 4.4 ऐसे लगे कि जैसे कुछ भी नहीं, बल्कि ये एक्सरसाइज क्या पूरी मैथ आपके सामने कुछ नहीं होगी। ये इतने हैं क्योंकि आपने बड़े क्वेश्चन जब बड़ी मुश्किल में से गुजर जाते तो छोटी छोटी परेशानियां मुश्किलें वो लगती ही नहीं है। अब आइए हम इसकी पहली टाइप जो है उसको हम देखते हैं और उसको सीखते हैं कि कैसे करना। और वही चीजें, हौसला हिम्मत तो हर एक के साथ चाहिए, हर क्वेश्चन के साथ आपको उसकी आइडेंटिफिकेशन और उसका प्रोसेस चाहिए। अब देखिए ये एक पहली टाइप है जिसका इसे हम कह रहे हैं टाइप 1। इसको वो कह रहे हैं इक्वेशन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस, यानी एक ऐसी इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर फ्रैक्शंस हो। फ्रैक्शंस यानी फ्रैक्शनल फॉर्म। फ्रैक्शनल फॉर्म क्या होती है, पी बाय क्यू फॉर्म। अब जब इस तरह है, जैसे ये वेरिएबल या इस तरह करके आ जाती है, अगर हम इस पूरी को हम ये कहें कि ये एक इक्वेशन ही है ये वाली, तो हम इसे कहेंगे फ्रैक्शनल इक्वेशन, यहां पर इसे कहेंगे फ्रैक्शनल फॉर्म। जबकि इस तरह वेरिएबल की फॉर्म में इस तरह बटे में लिख दिया जाता है ना, तो हम इसको कैसे पी बाय क्यू आइडेंटिफाई करते हैं, ऊपर वाला भी पॉलिनोमियल होना चाहिए, नीचे वाला भी पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट भी एक पॉलिनोमियल होता है, लीनियर इक्वेशन भी एक पॉलिनोमियल होते हैं, क्वाड्रेटिक भी पॉलिनोमियल होती है, क्यूबिक भी पॉलिनोमियल, और हायर ऑर्डर इस तरह की 4 पावर में, 5 पावर में, 6 पावर में, ये सारी की सारी क्या है, पॉलिनोमियल इक्वेशंस हैं। तो अगर ये पॉलिनोमियल है, ऊपर वाला नीचे वाला, ऊपर वाला कांस्टेंट है नीचे वाली लीनियर है, इसका मतलब ये क्या है, ये फ्रैक्शनल है। ये फ्रैक्शनल फॉर्म, ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म और ये भी फ्रैक्शनल फॉर्म, और ये पूरी एक इक्वेशन दी गई है जो फ्रैक्शनल फॉर्म में दी गई है। तो इससे हमें आइडेंटिफाई तो हो गया कि अच्छा इस तरह का सवाल आ जाए, अब यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट यहाँ कोई भी हो सकता है, यहाँ कांस्टेंट कोई हो सकता है, यहाँ पे भी कोई कांस्टेंट हो सकता है, यहाँ पे माइनस में हो सकता है, यहाँ प्लस में हो सकता है, यहाँ माइनस में हो सकता है, यहाँ 1 है, 2, 3, 4, 5 समथिंग कुछ हो सकता है। मतलब जब इस तरह की फॉर्म आ जाएगी ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये टाइप 1 है और ये इक्वेशन इन्वॉल्विंग फ्रैक्शंस है। ये तो पहला स्टेप हमारा क्लियर हो गया कि जैसे सामने इस तरह की आएगी हम फौरन पिक कर लेंगे कि अच्छा ये टाइप 1 दी गई है, इन्वॉल्विंग फ्रैक्शन, ऐसी इक्वेशन जिसमें फ्रैक्शंस इन्वॉल्व है। अब इसे करना कैसे है, अब है स्टेप्स। इसका हमें पहला स्टेप एलसीएम लेना पड़ेगा। अब ये क्यों जरूरी है, माइंड को जब ये मैसेज चला जाता है ना कि अच्छा मैंने ये करना है इसके साथ, तो उससे वो रेडी हो जाता है अंदर से, और आपको भी लगता है अच्छा इतना तो करना पड़ेगा, इतना तो करना पड़ेगा। दूर या नजदीक से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 5 मिनट की चीज अगर आप माइंड को कहना कि 10 मिनट लगेंगे, और वो अगर 5 मिनट में हो गए तो अच्छा लगेगा, वरना 10 मिनट में तो उसने हो ही जाना है। अब क्या है कि इसको आपने जो लिखा हुआ है इसको आपने प्रोसेस याद करने, यानी इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेने पड़ेगा। ये जो है ना, एलसीएम कब लेते हैं, जब यहाँ प्लस माइनस आ जाता है, तो हम एलसीएम ले लेंगे इनका, उसके मुताबिक हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अच्छा जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में डायरेक्टली शो हो जाएगी, तो बस आसान होगी। अब ये बिल्कुल उस फॉर्म में चलेगी जो हमने 4.2 में किए। अब जब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ जाएगी तो अब हम या तो उसको फैक्टराइजेशन से करेंगे अगर फैक्टर्स बनते हैं, नहीं तो चाहे कंप्लीटिंग स्क्वायर से कर लो, चाहे उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से कर लो। जब आप इससे करोगे तो x उसके रूट्स आ जाएंगे, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये है 2 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला। अब आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब ये आपको जहन में रहे ये चीजें सारी के मतलब इसके अंदर
कि इसके आइडेंटिफिकेशन भी और स्टेप्स भी। देखिए वी आर गिवन, ये हमारे पास है 1 बाय एक्स प्लस 1 प्लस 2 बाय एक्स प्लस 2 और 4x प्लस 4, ये इस तरह दी हुई है। टेकिंग एलसीएम ऑन लेफ्ट हैंड साइड, ये जो लेफ्ट हैंड साइड इसका एलसीएम ले लिया, ये तो पहले इस फॉर्म में है। इसका हम जब एलसीएम लेंगे तो अब इसमें वेरिएबल में कैसे लेते हैं, दोनों को लिख लेते हैं, ये वाला भी और ये वाला दोनों लिख लेंगे, यानी x प्लस 1 भी लिख लिया और x प्लस 2 भी लिख दिया। ये जो आता है ना इस तरह प्रोडक्ट, इसको ये वाला डिवाइड करता है, तो इसका मतलब जब ये डिवाइड इस पूरे को करेगा तो कौन सा कट जाएगा, x प्लस 1 कट जाएगा और कौन सा बच जाएगा, x प्लस 2। तो जब x प्लस 2 है वो इस ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे 1 है, मतलब पूरे का पूरा x प्लस 2 ऊपर आ जाएगा। अब आगे ये प्लस कहां से आया, ये प्लस, ये वाला प्लस है। अब इसमें जब ये जब डिवाइड करेगा इस पूरे फैक्टर को तो इसमें ये वाला फैक्टर कट जाएगा, तो पीछे बचेगा x प्लस 1। वो क्या करेगा, वो इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो जब 2x से होगा तो वो 2x बन जाएगा, और आगे 1 है, ये 2 जब इस 1 से होगा तो वो 2 बन जाएगा, तो यानी ये फॉर्म आ जाएगी। और इधर ये वही है जो हमने ये नीचे उतार ली। यहां तक समझ लगी होगी। अब आगे चलते, अब इसको सिंप्लीफाई करना। अब सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है कि आप ये देखो, ये भी x है, x जो एक फॉर्म में होते हैं ऐड हो जाते हैं। अब ये कांस्टेंट के साथ ऐड हो जाएगा, ये लीनियर के साथ ऐड हो जाएगा, तो 2x प्लस x 3x और 2 प्लस 2 4, तो यानी 3x प्लस 4 आ गया। और नीचे वाला जो है इसको आप ऐसे चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, वरना आप मल्टीप्लाई करके लिखना चाहें तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करके भी लिखा जा सकता है। अब जब ये आ गया ना, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब आपको पता है इक्वल टू हो तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाता है और ये वाला इससे मल्टीप्लाई, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई इस तरह करके हो जाएगा। जहां जब इक्वल टू आता है, जब प्लस माइनस हो तो एलसीएम और इक्वल टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। अब ये वाला जो है ये इस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो ये वाला है ये इस x प्लस 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम लिखेंगे ये x प्लस 4 ये लिख दिया, और 3x प्लस 4 ये आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, और इक्वल टू उसी तरह बीच में रहेगा, और उसके बाद ये जो 4 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आप चाहो तो पहले इनको मल्टीप्लाई स्टेप में भी करके रख सकते हो, नहीं तो ये यहाँ पे हो जाएंगे। अब इसको कैसे करना है, अब आपको पता है कि जो इस तरह आ जाता है, ये पहला इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो जब x 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, और ये x जब 4 से होगा तो 4x बनेगा, 4x। आप चाहो तो यहाँ पे एक स्टेप कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली उनको ऐड करके लिख दिया, 4x बन जाएगा। और ये देखें जब 4x 3x से होगा, मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं ये कांस्टेंट और लीनियर, लेकिन ऐड नहीं होते, ऐड सिमिलर होते हैं, माइनस सिमिलर होते हैं। अच्छा, अब ये जब होगा इससे तो कितना बन जाएगा 12x। अब 4x पहले था 12x, ये तो कितना बन गया 16x। ठीक है, आप चाहो तो एक स्टेप ऊपर कर सकते हो, वरना मैंने डायरेक्टली लिख दिया। अब ये वाला 4 से होगा तो क्या बन जाएगा 16। इसी तरीके से अब ये 4 इससे और इससे मल्टीप्लाई होकर, यानी 4x प्लस 4, और वो इस x प्लस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8। ये अब क्या करना है, x स्क्वायर को एक तरफ, यानी इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या करते हैं, x स्क्वायर x और कांस्टेंट करके हम इसको इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इनफैक्ट आप चाहो तो इनको इधर ला सकते हो, वो माइनस में हो जाएगा, बाद में उसमें से माइनस कॉमन लोगे तो प्लस में हो जाएगा। अब ये छोटी रकम इसको चलो इधर ले आए, तो ये हम क्या करेंगे 4x स्क्वायर लिख लिया, और ये 3x इधर प्लस का है, 3x स्क्वायर उधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इधर ये 12x प्लस का है ये वाला, और इधर ये 16x जो है ये इधर आके माइनस का 16x हो जाएगा। इधर यहाँ पे 8 जो है 8 खाली 8, ये 8 प्लस का ये आ जाएगा, 16 प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 बच जाएगा, मतलब एक साइड खाली हो जाएगी। वो अलग बात है कि 0 इस तरफ और इधर आना था, हमने इसको चूंकि वेरिएबल इस तरफ होते हैं तो उसको डायरेक्टली लिख दिया। अब आप देखो ये 4x स्क्वायर है, ये माइनस का 3x स्क्वायर है, तो माइनस जब होगा तो खाली x स्क्वायर बच जाएगा। ये प्लस का 12x है, ये माइनस का 16x है, माइनस का 4x बच जाएगा। ये माइनस का 8 है, ये प्लस का 8 है, तो माइनस का 8 बच जाएगा, इज इक्वल टू 0। ये किस फॉर्म में आ गई, क्वाड्रेटिक में। ये अब हम दूसरे स्टेप पे पहुंच गए, जो हमने कहा था ना कि जो फ्रैक्शंस वाली इक्वेशंस होती है उसमें क्या होता है एलसीएम, और आगे क्वाड्रेटिक बन जाएगा, और आगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये फैक्टर्स। अब फैक्टर्स इसके बनते नहीं है, लिहाजा हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको करना पड़ेगा। आप चाहें तो कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी इसको कर सकते हैं। फ्रॉम अबव इक्वेशन वी हैव, अब हमें अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है तो इसके हमें कोफिशिएंट्स लेने हैं, एक्स स्क्वायर का, एक्स का, और ये कांस्टेंट सी होता है। अब इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो इसका 1 है, अगर ये माइनस का एक्स स्क्वायर होता तो -1 होता। अब एक्स के साथ कुछ नहीं है, इसका ए जो क्या फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है ना। तो मतलब जो एक्स स्क्वायर के साथ आता है वो ए है, जो एक्स के साथ आता है वो बी है, जो कांस्टेंट होता है वो सी होता है, और ये इज इक्वल टू 0 फॉर्म में होनी चाहिए। ये नहीं कि कांस्टेंट इस तरफ हो, वहां फिर गलती हो सकती है, मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है। अब इसके साथ कोफिशिएंट 1 आ गया, इसका माइनस का साइन याद रखना है, खाली ये नहीं कि x के साथ 4 लिखा है तो ये अगर इसके साथ माइनस है तो आपने उसको माइनस का लेना है।
तो b की वैल्यू -4, उसके बाद c की -8, ना कि 8, -8, और ये c इस तरफ होना चाहिए, इज इक्वल टू 0 फॉर्म में होना चाहिए जब आपने a b c लेने हैं, इस बात का भी ख्याल रखना है। अब ये आ गई, अब आपके पास, अब आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला याद होना चाहिए, वो आसान है, x इज इक्वल टू, अब वेरिएबल x में है तो x इज इक्वल टू लिखेंगे, अगर वेरिएबल y में होता तो हम लिखते y इज इक्वल टू, z में होता तो हम लिखते z इज इक्वल टू, t में होता तो हम लिखते t इज इक्वल टू, वो तो जिस फॉर्म में, अब x की फॉर्म में तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, फार्मूला यही होता है -p प्लस माइनस अंडर रूट होल अंडर रूट इसके ऊपर b स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइड बाय 2a। अब इसमें आपके पास देखो क्या क्या आ रहा है, a आ रहा है, b आ रहा है, c आ रहा है, तो मतलब a b c आपके पास है, इसमें पुट कर देंगे, a की वैल्यू 1, b की -4 और c की -8, ये आया। अब ये देखो ये वाला माइनस ये आ जाएगा, और b की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे -4 ब्रैकेट में, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो ये इसको प्लस कर देगी, तो माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस हो जाते हैं, प्लस माइनस आ गया अंडर रूट, उसके बाद -4 है इसका स्क्वायर आ जाएगा, उसके बाद -4 है, a की वैल्यू 1 है और c की -8 है, ये आ जाएगा, और इनके ऊपर अंडर रूट, और नीचे 2a है, a की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस, अब ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगी, इस -4 का स्क्वायर प्लस का 16 हो जाएगा, और ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, ये भी प्लस का हो जाएगा, तो 8 4 जार 32, ये 32 आ जाएगा, और नीचे 2 1 जार 2, तो ये 2 आ जाएगा। अब इसको आप ऐड कर दो तो ये कितना बन जाता है 48, यानी ये अब इसी तरह 4 प्लस माइनस अंडर रूट 48 डिवाइड बाई 2 आ गया यहाँ पर। अब इसको आप इवन यहाँ पे भी कुछ लोग छोड़ देते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है इसका मजीद, इसको क्योंकि सिंप्लीफाइड फॉर्म में हमें उसका आंसर देना होता है। अब इसका डायरेक्टली अगर तो आ जाए इसका स्क्वायर रूट तो आपने ले लेना है, सपोज जैसे कि आपको पता है 49 होता है यहाँ पे तो 7 आ जाता है इसका, लेकिन ये 48 है इसका नहीं आएगा। इस तरीके से अगर 64 होता तो उसका 8 आ जाता, 36 होता तो 6 आ जाता, 25 होता तो 5 आ जाता, 16 होता तो 4 आ जाता, 9 होता तो 3 आ जाता, मतलब वो तो है। लेकिन अब ये नहीं बनते ना, तो अब आपने इसको कोई ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं जिनमें एक जो फैक्टर है ना वो कंप्लीट स्क्वायर हो, किसी भी नंबर का कंप्लीट स्क्वायर हो, जिसका फिर अंडर रूट आता हो। अब वो हम कैसे, इसको हम 16 पे डिवाइड करें तो 16 3 आर 48, यानी 16 3 आर 16 2 आर 32 और 16 3 आर 48। अब 16 पे क्यों किया, क्योंकि 16 का अंडर रूट 4 आ जाएगा और 3 अंदर रह जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे आप चाहें तो एक स्टेप और कर सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 16 × 3 लिखा जा सकता है। अब 16 का अंडर रूट जो है वो 4 आ जाएगा, तो वो ये 4 आ गया, और अंदर क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा। ये मैंने बता दिया, वैसे आप चाहें तो यहाँ पे एक स्टेप चाहें तो आप कर सकते हो। अच्छा, अब इनमें 4 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है। अब आप जब 4 कॉमन लेंगे तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, जब कॉमन का क्या मतलब होता है, यानी ये वो इसको डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, इसको डिवाइड करेगा तो 1 बच जाएगा प्लस माइनस, और इसको डिवाइड करेगा तो खाली अंडर रूट 3 बच जाएगा। ये होल इसके ऊपर ब्रैकेट लगा देंगे और डिवाइड बाय 2। अब चूंकि ये इस ब्रैकेट के बाहर 4 है तो ये कट सकता है, तो 2 1 जार और 2 2 जार 4, तो 2 × 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। इससे आगे अब ये सॉल्व नहीं होता। अब यही इसका सोल्यूशन सेट है, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे। ये है यहाँ तक इसका आंसर। तो ये है तरीकाकार। अब जब आपने क्वेश्चन कर लिया तो वंस अगेन आपने वही चीज़ करनी है कि दो चीज़ें सीखी। एक तो ओवरऑल आपको रिव्यू मिल गया ना चैप्टर एक्सरसाइज का। दूसरा ये टाइप 1 है, टाइप को नज़र में रखना है कि इस फॉर्म में आ जाए तो क्या, और स्टेप्स क्या है, एक बार हमें एलसीएम लेना है और दूसरी बार उसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से या उसको हम फैक्टराइजेशन से कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व कर देंगे तो आंसर। यानी ये 2 स्टेप में ये वाली टाइप सॉल्व हो जाती है। इसको आप माइंड में स्टोर कर लेना है, और इस तरह के जौन से क्वेश्चन आ जाए आपने इन स्टेप को फॉलो करते हुए और ध्यान रखना है। ध्यान रखोगे तो गलती नहीं होगी, बस यही इसका तरीकाकार है। उम्मीद है आपको ये बात समझ लगी होगी। अगर आपको मल्टीमीडिया की वीडियो अच्छी लगी इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।